जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको गल्फ़ जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं जो रिक्वायरमेंट के विषय में बताने वाला हूँ वो है सऊदी अरबिया के। और सऊदी अरबिया में जो कंपनी है जिसका रिक्वायरमेंट है उसका नाम है नेस्मा एंड पार्टनर्स कंपनी। दोस्तों, बात करें इस कंपनी में पोस्ट की, डेजिनेशन की, पोजीशन की, तो वो है सुपरवाइज़र, जनरल फोरमैन, लीडमैन, टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन। ऐसे पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आया हुआ है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस पोस्ट पे क्या रिक्वायरमेंट है, कितने क्वांटिटी है, क्या सैलरी वगैरह है, उन सब के विषय में मैं बताऊँगा। और मैं लोकेशन भी बताऊँगा कि किस लोकेशन पे इंटरव्यू होने वाला है, कितने तारीख को होने वाला है। बात करें पहले पोस्ट की तो वो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का जो रिक्वायरमेंट है नेस्मा एंड पार्टनर्स कंपनी में, उसमें जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का वो है 440 यानी 450 इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का रिक्वायरमेंट है। और जिनको सऊदी रियाल में जो सैलरी मिलेगा वो है 2200 से 2500 सऊदी रियाल, यानी 2200 टू 2500 सैलरी मिलेगा। और जो अगला डेजिनेशन है वो है आपका जनरल फोरमैन इलेक्ट्रिकल। उनका अगर बात करें क्वांटिटी की तो उनका है 450 यानी 450 क्वांटिटी है, यानी 450 लोगों का रिक्वायरमेंट है। और जो इनका सैलरी रहने वाला है जनरल फोरमैन इलेक्ट्रिकल का, उनका है 2200 से 2500। बात करें अगले डेजिनेशन की, अगले पोजीशन की, तो वो है फोरमैन इलेक्ट्रिकल फोरमैन का जो रिक्वायरमेंट है वो भी 450 लोगों का है। और इनका जो सैलरी है सऊदी रियाल में वो है 2000 से 2200। दोस्तों, बहुत से लोग ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो जाता है जिनको 5 साल 6 साल हो गया टेक्नीशियन का या लीडमैन का जॉब करते हुए, या टेक्नीशियन ही है, अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है, तो लोग सोचते रहते हैं कि कब मुझे भी थोड़ा फोरमैन वगैरह का रिक्वायरमेंट का पता चले तो फिर मैं भी इंटरव्यू क्लियर करूं और फोरमैन बनूं। तो उन लोगों के लिए सुपरवाइजर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस चैनल पे मैं बताते रहता हूँ कि हर रिक्वायरमेंट के विषय में डालता हूँ, जो भी टेक्नीशियन है, हेल्पर है, असिस्टेंट है, फोरमैन है, सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है, तो जैसे रिक्वायरमेंट आता है तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए बात करते हैं अगले डेजिनेशन की, तो वो है इलेक्ट्रिकल लीडमैन का जो क्वांटिटी है वो 450 लोगों का है। और इनका जो सैलरी है सऊदी रियाल में वो है 1400 से 1600 सऊदी रियाल। और अगला जो है वो है इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। और जो इनका क्वांटिटी है वो है 450 लोगों का रिक्वायरमेंट है। और जो इनका सैलरी रहने वाला है वो है 1000 से 1200 सऊदी रियाल।
दोस्तों बात करें अगले डेजिनेशन की तो वो है इलेक्ट्रीशियन टर्मिनेटर। जिनको टर्मिनेशन का काम वगैरह आता होगा वो इसमें जा सकते हैं। और बात करें क्वांटिटी की तो इसमें 450 लोगों का रिक्वायरमेंट है। इनका जो सैलरी है वो 1000 से 1200 सऊदी रियाल के बीच में रहने वाला है। बात करें अगले पोस्ट की, अगले डेजिनेशन की तो वो है असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन। इनका जो रिक्वायरमेंट है वो है असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का। बात करें क्वांटिटी का तो इनका भी 450 लोगों का रिक्वायरमेंट है और इनका जो सैलरी है वो 900 है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सैलरी बहुत कम है या ऐसा कुछ, तो मैं आगे बताने वाला हूँ इस कंपनी के फैसिलिटीज़ के बारे में भी और सारा कुछ। इसमें सैलरी अगर आपको लगता है कि कम है तो ये जान लीजिए कि इस कंपनी में फूड फ्री है। बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी कंपनियां होती हैं जिसमें पैसे 200-400 अधिक लगा देते हैं, 200-400 रियाल अधिक दे देते हैं, फिर फूड अपना हो जाता है, फिर अपना ख़रीद के खाना हो जाता है। लेकिन इसमें फूड फ्री है, यानी खाना कंपनी का है। और जो अगला डेजिनेशन है वो है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का और जो उनका क्वांटिटी है वो 50 लोगों का है और जो उनका सैलरी रहने वाला है वो 1000 से 1200 सऊदी रियाल है। बात करें अगले डेजिनेशन की तो वो है HVAC सुपरवाइज़र। HVAC यानी हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सुपरवाइज़र जो होते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है और इसमें 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है और उनका जो मिनिमम सैलरी है वो 2200 से 2500 सऊदी रियाल है। ये आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इंटरव्यूअर के सामने अगर जो भी क्वेश्चन वो करते हैं अगर उसका आंसर आप प्रॉपर देते हैं सही से, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अपना वो मतलब कि अपना सैलरी जो भी है वो कुछ और बढ़वा सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो। चलिए बात करते हैं अगले पोजीशन की, वो है डक्टिंग फोरमैन। डक्टिंग फोरमैन का जो रिक्वायरमेंट है वो 100 लोगों का है और जो इनका सैलरी है वो 1800 से 2000 सऊदी रियाल है। आगे है दोस्तों डक्टिंग लीडमैन, जो लीड करते हैं, जो टीम को हैंडल करते हैं, यानी जो टेक्नीशियन से ऊपर और फोरमैन के बीच का, जो टेक्नीशियन और फोरमैन के बीच का जो डेजिनेशन होता है, जो पोस्ट होता है वो होता है लीडमैन का। वो हर ट्रेड का होता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का भी लीडमैन होता है, आपका HVAC का भी लीडमैन होता है, AC टेक्नीशियन का भी लीडमैन होता है, या आपका पाइपिंग का भी लीडमैन होता है, प्लम्बिंग का भी लीडमैन होता है, फिटर का भी लीडमैन होता है। तो ये एक टेक्नीशियन या फिटर या मतलब आपका प्लम्बर या उस और फोरमैन के बीच का जो, जिसको हम लोग बोलते हैं उस पोस्ट को लीडमैन या चार्ज हैंड भी बोलते हैं। बहुत जगह चार्ज हैंड, मेरे कंपनी में तो चार्ज हैंड है, लीडमैन नहीं है, वही लीड करते हैं, चार्ज हैंड ही। तो सबका अलग अलग होता है लेकिन वो पोस्ट सेम ही होता है। सबका यही मोटिव होता है कि हम टीम को कैसे लीड करना, उसका काम ही होता है टीम को लीड करना, साथ में रहना, काम कराना अपने पूरे टीम के साथ। अगला जो है हमारा डक्टमैन का है, जिसमें 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है। उनका जो सैलरी है वो 1000 से 1200 सऊदी रियाल है। उनके आगे है असिस्टेंट डक्टमैन, जो कि डक्टमैन से एक स्टेप नीचे का पोस्ट होता है, जिनको सीखना होता है, जो असिस्ट करने का जिनको होता है कि वो जाते हैं अपना, जिसको डक्टमैन का काम सीखना होता है वो असिस्टेंट डक्टमैन में जाते हैं।
असिस्टेंट डक्टमैन का रिक्वायरमेंट देते हैं। इसमें बात करें दोस्तों क्वांटिटी की, तो 100 लोगों की क्वांटिटी है और इनकी जो सैलरी है वो 900 है। मैं आपको बता दूं कि इसमें सैलरी 900 सऊदी रियाल है, प्लस फूड फ्री है। आप ये ना सोचें कि मतलब सैलरी कम है ज़्यादा है, ऐसा मतलब इसमें फूड फ्री है। इसमें आपको खाना अपना नहीं है, वो कंपनी का खाना है, मेस का खाना है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इंटरव्यू को फेस करें, इंटरव्यू क्लियर करें। अगला जो डेजिनेशन है वो है डक्ट फैब्रिकेटर का। डक्ट फैब्रिकेटर, इसमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों 100 लोगों का और इनका जो सैलरी है वो 1000 से 1200 सऊदी रियाल है। उसके आगे का जो पोस्ट है वो है क्लैडर का, जिसमें क्वांटिटी है 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है और इनका जो सैलरी है वो 1000 से 1200 सऊदी रियाल है। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है इंसुलेशन फोरमैन का। दोस्तों इंसुलेशन फोरमैन का रिक्वायरमेंट है जिसमें 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है और उनका जो सैलरी है वो है 1800 से 2000। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है इंसुलेटर लीडमैन का। इंसुलेटर लीडमैन जो लोग इंसुलेशन करते हैं उनका जो लीडमैन होता है, जो उनका चार्जेंट होता है, उनमें उस पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो है 100 लोगों का और इनका जो सैलरी है वो 1400 से 1600 सऊदी रियाल है। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है इंसुलेटर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी 100 लोगों का है और इनका जो सैलरी है वो है 1000 से 1200 सऊदी रियाल। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इस कंपनी की और ये प्रोजेक्ट के लिए है। सो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें। शायद आपके देखने से, आपके वीडियो को शेयर करने से किसी का इंटरव्यू हो जाए, जो आना चाहते हैं गल्फ़ में, सऊदी में जो जाना चाहते हैं, तो उनका अगर उनको ये इंटरव्यू अगर मिलता है और इस इंटरव्यू का डेट भी बहुत लंबा है, बहुत आगे है, तो इसमें टाइम भी मिल जाएगा उनको। अगर कुछ नहीं पता है तो जो लोग काम करते हैं, जो भी टेक्नीशियन है या जो भी, उनसे वो पूछ सकते हैं कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या, वो अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसमें बताते हैं हम कि अगला जो हमारा रिक्वायरमेंट है इनका वो है असिस्टेंट इंसुलेटर का। इसमें दोस्तों 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है और इनकी जो सैलरी है वो 900 प्लस फूड है, यानी खाना फ्री है। खाना सबका फ्री है, फूड सबका फ्री है, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, फोरमैन हो, लीडमैन हो, टेक्नीशियन हो, असिस्टेंट हो, फूड सबका फ्री है। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है सुपरवाइज़र एसी टेक्नीशियन सुपरवाइज़र का जो रिक्वायरमेंट है वो 100 लोगों का है और इनका जो सैलरी है वो 2200 से 2500 सऊदी रियाल है। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है एसी टेक्नीशियन फोरमैन का, वो भी 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है। इनका जो सैलरी है वो 1800 से 2000 सऊदी रियाल है। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है एसी टेक्नीशियन लीडमैन का। लीडमैन दोस्तों मैं बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ, जिसमें जो एक टेक्नीशियन और एक फोरमैन के बीच का जो पोस्ट होता है वो होता है लीडमैन का या चार्ज हैंड का। तो इसमें वही लीडमैन का है रिक्वायरमेंट, जिसमें 100 लोगों का है और इनकी सैलरी जो है वो 1400 से 1600 सऊदी रियाल है। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है एसी टेक्नीशियन का।
इसमें भी 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है। क्वांटिटी इनकी 100 लोगों की है और इनकी जो सैलरी है वो 1000 से 1200 सऊदी रियाल है। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है असिस्टेंट टेक्नीशियन का, जिसमें 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है। 900 सऊदी रियाल इनकी सैलरी है। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा है कॉपर ब्रेजर का। 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है और जो इनका सैलरी है वो 1000 से 1200 सऊदी रियाल है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो है पाइपिंग सुपरवाइज़र। जो पाइप फिटर होते हैं, पाइपिंग फोरमैन होते हैं, उनके आगे का जो पाइपिंग फोरमैन के जो ऊपर का पोस्ट होता है वो है पाइपिंग सुपरवाइज़र। उनका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। जो लोग इसमें जाना चाहते हैं इंटरव्यू दे करके वो जा सकते हैं सऊदी में। नेस्मा कंपनी है, नेस्मा एंड पार्टनर्स। दोस्तों बात करें इनकी क्वांटिटी की, तो इनकी क्वांटिटी 100 लोगों का है और इनका जो सैलरी है वो 2200 से 2500 सऊदी रियाल है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है पाइपिंग फोरमैन का। इसमें 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है और इनका जो सैलरी है वो 1800 से 2000 सऊदी रियाल है। और नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है पाइपिंग लीडमैन। पाइपिंग लीडमैन का जो रिक्वायरमेंट है वो 100 लोगों का है और इनकी जो सैलरी है वो 1400 से 1600 है सऊदी रियाल। अगला जो रिक्वायरमेंट है पाइप फिटर के लिए है। जो भी हमारे दोस्त पाइप फिटर हैं उनके लिए अच्छा मौका है। 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है और इसमें जो सैलरी है वो 1000 से 1200 सऊदी रियाल है। नेक्स्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है असिस्टेंट पाइप फिटर का। इनकी बात करें क्वांटिटी की तो इसमें 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है और इनकी सैलरी है 900 प्लस फूड फ्री है, कंपनी की तरफ से है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है पाइप वेल्डर। जो लोग पाइपिंग में वेल्डिंग कर सकते हैं, पाइपिंग वेल्डिंग में काम किए हैं, जैसे फायर का भी होता है, फायर लाइन का मैकेनिकल पाइपिंग होता है, जो फायर पाइपिंग या जो भी जीआई वगैरह जो भी पाइपिंग वगैरह वो लोग करते हैं, एमएस एसएस जो भी पाइपिंग वो लोग करते हैं, पाइपिंग में वेल्डिंग करना जानते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। बात करें इनमें रिक्वायरमेंट की तो इनका जो रिक्वायरमेंट है वो 100 लोगों का है और इनका जो सैलरी है वो 1000 से 1200 सऊदी रियाल है। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा फोरमैन के लिए है और प्लम्बिंग फोरमैन के लिए है। जो प्लम्बर वगैरह होते हैं, जो मतलब ये पीवीसी कंडक्टिंग जो करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, उनके फोरमैन का रिक्वायरमेंट है। प्लम्बिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट है और इनका जो क्वांटिटी है वो 100 लोगों का है और इनका जो सैलरी है वो 1800 से 2000 सऊदी रियाल है। अगला जो रिक्वायरमेंट है वो है प्लम्बिंग लीडमैन का। इनका जो रिक्वायरमेंट है वो है 100 लोगों का और इनका जो सैलरी है वो 1400 से 1600 सऊदी रियाल है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है प्लम्बर का। प्लम्बर का जो रिक्वायरमेंट है वो 100 लोगों का है और इनका जो सैलरी है वो 1000 से 1200 सऊदी रियाल है। दोस्तों बात करें सबसे लास्ट रिक्वायरमेंट की तो वो है असिस्टेंट प्लम्बर का। असिस्टेंट प्लम्बर का जो रिक्वायरमेंट है वो 100 लोगों का रिक्वायरमेंट है और इनका जो सैलरी है वो 900 प्लस फूड है।
दोस्तों बात करें ड्यूटी की, ड्यूटी कितने घंटे की है, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है कंपनी का, तो वो है जो दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का है, 2 इयर्स। कंपनी फूड फ्री है, कंपनी का फूड फ्री है। एकोमोडेशन यानी रहने का भी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, आपको रहने के लिए बेड वगैरह जो भी रूम वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा कंपनी की तरफ से। ट्रांसपोर्टेशन यानी आप जॉब पे जाते हैं, ड्यूटी आने जाने का जो भी वो कंपनी का है। मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी का है। और जो बात करें ड्यूटी का, तो ड्यूटी आपका 9 घंटे की है, इंक्लूडेड 1 आवर लंच ब्रेक। 9 घंटे की ड्यूटी है जिसमें आपका 1 घंटे का लंच ब्रेक है। बाकी अदर बेनिफिट्स जो है वो एज पर KSA लेबर लॉ, यानी जो सऊदी का लेबर लॉ के हिसाब से जो भी आपका बेनिफिट बनेगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।